हेलो गाइज। आज हम करेंगे सीएजी's ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चलो शुरू करते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वर अमेंडेड। तो कह रहे हैं कि आखिरी बार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किस टाइम अमेंड हुए हैं। ये हुए गाइज मार्च 2017 में। और ये इससे पहले भी जो फर्स्ट टाइम ये आए थे 1994 में आए थे, और सेकंड टाइम आए थे 2002 में आए थे। तो ये 3 बार अमेंड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Article dash envisage that net proceeds in relation to any tax or duty means the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and that the net proceeds of any tax or duty or of any part of any tax or duty in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the CAG। तो कह रहे हैं कि जो ये नेट प्रोसीड इन रिलेशन टू एनी टैक्स और ड्यूटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो कौन सा है, वो है आर्टिकल 279। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो envisage audit of accounts of district and regional councils of autonomous regions। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल है जो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल में ऑटोनमस रीजन्स के लिए है। तो इसका आंसर होगा 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट। द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट आर एलाबोरेटेड इन विच सेक्शन ऑफ द डीपीसी एक्ट। तो इसमें कह रहे हैं जो ऑडिट से रिलेटेड सामान्य सेक्शन है वो कौन से हैं, वो है डीपीसी एक्ट के सेक्शन 13 to 21 एंड 24। Prerequisites constitution the principle that are essential for the functioning of SAI। तो जो मेन प्रिंसिपल है SAI के प्रीरिक्विजिट्स कॉन्स्टिट्यूशन के वे इस प्रकार हैं। ऑल ऑफ द वो है। नंबर 1 इंडिपेंडेंस। साई इंडिपेंडेंस है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स, क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये प्रिंसिपल जो है साई को अपना कार्य करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साई इंडिया shall have a code of ethics that is aligned with the code of ethics elaborated under ICCI। मैंने गलती से क्वेश्चन में ही आंसर डाल दिया, बट डोंट वरी। तो इसका आंसर जो होएगा वो होएगा ISSAI 30। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिट। तो कह रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर ऑडिट होता है उसके 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं। जो पब्लिक सेक्टर ऑडिट होते हैं वो 3 होते हैं। इसमें आता है फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इनके एलिमेंट इस प्रकार है। ऑल ऑफ द वो आंसर है। नंबर 1 द 3 पार्टीज। 3 पार्टीज कौन सी होती हैं। द 3 पार्टीज सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट। तो ये चीज़ें 3 एलिमेंट्स पब्लिक सेक्टर ऑडिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 पार्टीज। 3 पार्टीज में कौन कौन आते हैं। द ऑडिटर, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंड यूजर्स। ऑडिटर वो होते हैं जो ऑडिट करते हैं, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिस ऑडिट यूनिट का ऑडिट किया जाता है, और इंटेंड यूजर में जैसे पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और सिविल सिटीजन्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अटेस्टेशन एंगेजमेंट वो मेजर द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया
एंड प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहे हैं जो अटेस्टेशन इंगेजमेंट्स में है वो सब्जेक्ट मैटर कौन मेजर करता है, उसमें उसमें मेजर करती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट्स वो मेजर्स द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। तो अब कह रहे हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट्स में कौन मेजर्स करता है, उसमें मेजर्स करता है ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्ट ऑडिटर्स आर ऑलवेज अटेस्टेशन इंगेजमेंट्स। तो कह रहे हैं कि कौन सा ऑडिट होता है जो हमेशा ही अटेस्टेशन इंगेजमेंट में होता है, तो इसका आंसर है फाइनेंशियल ऑडिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट engagements, the audit report may express an opinion as to whether the subject matter information is in all material respects free from misstatement and or whether the subject matter complies in all material respects with the established criteria। तो इसमें इंगेजमेंट पूछी है, तो कौन सी इंगेजमेंट होती है जो ये कंडीशन दी गई इनके अंडर आती है, तो होती है अटेस्टेशन इंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash engagements, the audit reports needs to state the audit objectives and describe how they were addressed in the audit. It includes findings and conclusion on the subject matter and may also include recommendation. Additional information about criteria, methodology, and sources of data may also be given, and any limitation to the audit scope shall be described. The audit report shall explain how the evidence obtained was used and why the resulting conclusion were drawn। तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क। तीन प्रकार का ऑडिट रिस्क कौन सा होता है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नंबर वन इनहेरेंट रिस्क, नंबर दो कंट्रोल रिस्क, नंबर तीन डिटेक्शन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, thus the susceptibility of the subject matter information to material misstatement assuming that there are no related control। तो कह रहे हैं जहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है रिलेटेड, तो कौन सा रिस्क होएगा, इनहेरेंट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, the risk that a material misstatement could occur and will not be prevented or detected and corrected at the appropriate time by related controls। Some control risk will always exist due to the limitation inherent in the design and operation of internal controls। तो जो ये मिसस्टेटमेंट, इसको मतलब रोका नहीं जा सकता है, ना ही डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ये कौन सा रिस्क है, ये कंट्रोल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, the risk that the auditor will not detect a material misstatement। The risk assessment is a matter of the professional judgment and is not capable of precise measurement। The degree to which the auditor considers each element of risk will depend on the circumstances of each audit। तो इसका आंसर आएगा डिटेक्शन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main objective of performance audit is to constructively promote governance। तो कह रहे हैं जो परफॉर्मेंस ऑडिट है उसका कौन सी गवर्नेंस प्रमोट करता है, वो करता है ऑल ऑफ द वो इकोनॉमिकल, इफेक्टिव, एफिशिएंट। नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट अप्रोच। तीन टाइप की ऑडिट अप्रोच कौन सी होती है। नंबर वन ए सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच, नंबर दो ए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, नंबर थ्री ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट, which examines the proper functioning of management system। एग्जाम्पल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो इसमें जो एग्ज़ाम करती है प्रॉपर फंक्शनिंग मैनेजमेंट सिस्टम का, वो कौन सी होती है, ए सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट, which assess whether outcome or output objectives have been achieved as
intended or programs and services are operating as intended। इसका आंसर आएगा ए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो इसमें पूछा जो आउटकम आउटपुट ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट, which exams verifies and analyzes the causes of particular problems or deviations from criteria। जो किसी प्रॉब्लम के बारे में हो, कारण बताती हो, वो कौन सी रिपोर्ट है, अप्रोच है, वो है ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट, compliance audits are carried out by assessing whether activities, financial transaction and information comply in all material respects with the authorities which govern the audited entity। compliance auditing may be concerned with। तो जो compliance audit है उसके बारे में बताया गया है क्या क्या होता है। वो तो होता है नंबर वन, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी होनी चाहिए अदरनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर to the formal criteria emanating from relevant laws, regulations and agreements applicable to the entity। Number 2, propriety। observation of the general principle governing sound financial management and the ethical conduct of the public officials। तो ये regulations होने चाहिए compliance audit के लिए। Next question, compliance audits can be part of a combined audit that may also include other aspects, though other possibilities exist। Compliance auditing is generally conducted either। तो compliance audit जब combined audit का part होता है उसके लिए क्या concept होने चाहिए, aspect होने चाहिए। आंसर है all of the above। नंबर वन, in relation with the audit of financial statements हो, separately as individual compliance audit हो, या फिर in combination with performance auditing। Next, compliance audits can be conducted as direct reporting engagements or attestation engagement। ट्रू और फॉल्स बताना है। तो कह रहे हैं कि compliance audit डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट और अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स के हिसाब से कंडक्ट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, तो ट्रू। नेक्स्ट है, ऑडिटर shall prepare a report based on the principle of completeness, objectivity, timelines and less। इसका आंसर आएगा ए कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। तो आज का टॉपिक खत्म हो गया गाइस, थैंक यू।